नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्सवेयर मेकर एडिडास ने फिटनेस ऐप स्टेपन के साथ हाथ मिलाया है, जो सोलाना ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है। एडिडास ने जो पार्टनरशिप की है वह यादगार है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करते हुए खुद को वेब 3.0 में शामिल किया है, जो फिजिकल वर्क और डिजिटल अवार्ड्स को एकीकृत करता है। ये पहल स्टेपन और एडिडास के बीच सहयोग से शुरू होने जा रही है। ये कलेक्शन स्टेपन एडिडास जेनेसिस स्नीकर्स सीरीज के बारे में होगी, जो कुछ सबसे आइकॉनिक एडिडास रनिंग शूज से प्रेरित है। ये डील जो 1 साल से अधिक समय के लिए होगी, इसमें जॉइंट NFT कैंपेन्स और आगे फिजिकल वेरेबल आइटम्स जैसे इवेंट्स शामिल होंगे। एडिडास और स्टेपन दोनों द्वारा अच्छी तरह से रेखांकित किया गया ये सहयोगात्मक प्रयास वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड्स को मिलाकर लाइफस्टाइल और फिटनेस फील्ड्स के लिए एक इनोवेटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए एक जॉइंट एक्शन का प्रमाण है। स्टेपन एडिडास जेनेसिस स्नीकर्स की कलेक्शन का पहला ड्रॉप 17 अप्रैल को 1000 NFTs के साथ होगा, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के नोवल एरा का सिंबल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड एप याcht क्लब की ब्लू चिप NFT कलेक्शंस का फ्लोर प्राइस अब क्रिप्टो मार्केट में चल रही मंदी की भावना के बीच ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। कॉलिन वू की मीडिया ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में इस विकास पर ध्यान आकर्षित किया। NFT ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म CoinGecko के डेटा से पता चलता है कि BAYC NFT का फ्लोर प्राइस $33,924 मूल्य के 11.079 ETH टोकन तक गिर गया है। इस बीच टॉप बिड प्राइस 10.63 ETH था, जो $32,782 के बराबर है, जबकि अंतिम घंटे में ये आंकड़ा 7.03% की बढ़त दर्शाता है। ये पिछले दिन बेची गई कीमत से 4% कम है। इसके अलावा पिछले 30 दिनों में फ्लोर प्राइस में 51.6% और पिछले साल की तुलना में 79.8% की भारी गिरावट आई है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। डैक्टिलाइट, एक डेमोक्रेसी कार्ड गेम जो फन और कंट्रोवर्सी के लिए प्लेयर्स का चुनाव करता है, अब इसका एक ऑनलाइन वर्जन आया है। ऑनलाइन गेम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस पर चलते हैं, जहां प्लेयर्स को वोट देने के लिए भुगतान किया जाता है और उन्हें दूसरों के लिए अपने प्रश्न प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। एक एंटरटेनिंग पार्टी गेम और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होने के अलावा डैक्टिलाइट का ऑनलाइन वर्जन सोशल मीडिया में ओपिनियन पोल्स की भूमिका को भी प्रदर्शित करता है और कैसे माइक्रो पेमेंट्स छोड़कर उन्हें डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सकता है। डैक्टिलाइट कार्ड गेम बहुत सरल है। वोट का रिजल्ट क्या होगा, इसका सही अनुमान लगाकर आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। प्लेयर ग्रुप्स खुद निर्णय लेते हैं कि जीतने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है और खेल कितने समय तक चलेगा। ओवर टू यू रोशनी। साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज वैलर ने देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। पेंटोरा बैक्ड वैलर, जिसकी कीमत मार्च 2022 में $240 मिलियन थी, जिसने साउथ अफ्रीका के फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी से अप्रूवल्स प्राप्त करने वाली क्रिप्टो फर्म्स के पहले बैच में से एक है। पिछले हफ्ते एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लूनो और क्रिप्टो सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिंगनाली ने घोषणा की थी कि उन्हें FSCA लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अफ्रीकी देश द्वारा क्रिप्टो निरीक्षण को शामिल करने के लिए नियामक के दायरे का विस्तार करने के लिए कानून को मंजूरी देने के बाद FSCA ने 2023 में लाइसेंस आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्लैकरॉक का बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पिछले 2 दिनों में इनफ्लो देखने वाला एकमात्र यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड स्पॉट बिटकॉइन ETF फंड रहा है। अन्य सभी ETFs में 0 या उनसे कम इनफ्लो दर्ज किया गया है। iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ने 15 अप्रैल को $73.4 मिलियन का नेट इनफ्लो दर्ज किया, जो एक दिन पहले के $111.1 मिलियन से कम है। फारसाइड इन्वेस्टर्स डेटा के अनुसार 8 अन्य ETFs बार ग्रेस्केल ने पिछले 2 दिनों में $0 का इनफ्लो दर्ज किया। हालांकि IBIT का इनफ्लो ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के आउटफ्लो से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। 15 अप्रैल को उसका आउटफ्लो $110.1 मिलियन था, जो 14 अप्रैल के $166.2 मिलियन से कम था। सभी 10 स्पॉट बिटकॉइन ETFs में 14 और 15 अप्रैल को क्रमशः $55.1 मिलियन और $36.7 मिलियन का नेट आउटफ्लो देखा गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।